नमस्कार दोस्तों, है ना। कल हमने एक क्लास करी थी इंडिया डेट इज़ भारत वाली, तो उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ये आपका पार्ट 2 है ना। हम पार्ट 2 लेके आ गए। अच्छा, कल हमने क्या क्या डिस्कस किया था मैंने तो वो पहले ही लिख लिया है कि बकायदी में टाइम लग जाए। अपन ने क्या डिस्कस किया था, पॉइंट्स डिस्कस किए थे, कौन कौन से लैंगिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल, है ना, देशांतरीय और अक्षांशीय, दो बातों की बात की थी। नेम की बात करते हैं, नेम हमने उनको बात कर लिया था। अरे किबिथु लिखवाया था, किबिथु क्या, वलामू भी कह सकते हो, कोई पर्टिकुलर पूछ ले तो क्या है तो वलामू भी होगा, है ना। ठीक है, आगे बात करते हैं। जैसे किलोमीटर में बात करें तो लेंथ ब्रेथ एरिया हमने बात कर लिया था, कितना है 3214 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, टोटल एरिया 3.287 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या बात कर ली थी, नेबरहुड की बात की थी। तो नेबर में कौन कौन से हमारे पड़ोसी हैं, पाकिस्तान है, जैसे दूसरे बांग्लादेश है। क्या किया जाए, किस्मत ही खराब चली हमारी। ऐसे लोग मिले हैं, पड़ोसी मिले भी तो बिल्कुल गधे से। ऐसे गधे पड़ोसी जिसके हो जाए ना, ना वो खुद तरक्की कर सकता है ना कौन करेगा। मैं तुमको एक बात बोलूं भाई, सच्ची है पर कड़वी बात है। साउथ एशिया अगर तरक्की नहीं कर पा रहा है, इसके लिए दो लोग जिम्मेदार हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश। दोनों की दोनों पागल है। क्योंकि अगर ऐसी बात हो, अगर ये सोच के देखो, अगर ये बिल्कुल सही इंसान होते और इनकी ये बकैती और इनका ये रेडिकलिज्म ना होता ना बड़े भाई, तो क्या होता कि हम उनके साथ ट्रेड करते। सोचो कितना फ्लरिश होता इस जोन, मिलिट्री बजट कम होने लगता सबका। तुम सोच के देखो, पाकिस्तान का कितना बजट मिलिट्री में घुस जाता है, बांग्लादेश का भी हमारे बांग्लादेश के सिर्फ बाउंड्री को सेफ करने के चक्कर में हम लोग का घुस जाता है। सोचो कितना फ्लरिश जोन होता हमारा। पर सिर्फ और सिर्फ दो कौड़ी की सोच ने क्या कर दिया, हमारा पूरी साउथ एशिया की इज्जत तैसी बजा डाली। क्या कर सकते हैं, जो है सब सही है, क्या बता जाए। दूसरा चाइना कम है नहीं, चाइना खुद तो कोने में रह के तरक्की कर लिया और हम लोग रह गए। चलो आते बात करते पढ़ते जो है, भगवान जाने क्या है। लैंड और कोस्टल एरिया की बात करते हैं, तो लैंड की बात हमने बात कर लेते हैं। थोड़ा सा एक चीज आज हम एक और पर्सपेक्टिव में बात करना चाहेंगे, बाउंड्री। बाउंड्री 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 क्या होता है? बाउंड्री किसी चीज को घेराव होता है, बात समझ। किसी का मतलब स्पेस में किसी चीज को घेर लेना है, क्लोज कर्व के द्वारा या शेप के द्वारा, क्लोज शेप के द्वारा, मेनली शेप होता है, क्लोज शेप के द्वारा उसके में समझ लो किसी बाउंड्री के एक एरिया को एक्वायर कर लेना, एक पर्टिकुलर स्थान को घेर लेना ही वो कहलाता है एरिया। और उसकी जो वो होती है आउटर वो लेयर होती है, आउटर सरफेस होती है, आउटर सरफेस नहीं कह सकते, आउटर जो लाइन होती है उसको हम लोग बाउंड्री कहते हैं, बात समझ रहे हैं इन जनरल। अच्छा, बाउंड्री को अगर आप ध्यान से देखो तो जब मैं जब पढ़ा लेट स्टार्ट नो। तो भैया जब हम लोग बाउंड्री है ना, फांसी है भैया, देख लो मरे जा रहे हैं तुम्हारे लिए, थोड़ा तुम भी कुछ करो हमारे लिए। चलो खैर कोई बात नहीं। जब बाउंड्री पढ़ाते हैं हम कभी मैथ में, छोटे बच्चे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको बताने के लिए कि भैया देखो तो दो चीज़ें होती है बाउंड्री को। हम किसी भी दो तरीके में, पेरीमीटर में भी कहता हूँ एक तरीके की बाउंड्री होती है, जो परिधि की बात करता हूँ सरकमफेरेंस की, तो ये भी तो एक तरीके की बाउंड्री ही है। बस ये उस शेप के लिए है जिसके साइड्स को हम काउंट कर सकते हैं। ये वैसे शेप है जिनमें साइड वाइड होती नहीं, जल्दी ज़्यादा सर्कल टाइप की चीज़ें, है ना। तो चलो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमाप। परिमाप, मापना, और क्या, परिधि। परिधि के अलावा चारों तरफ, परि का मतलब होता है चारों तरफ, है ना। और परि एक उपसर्ग है, देख लिया हिंदी, परिधि, परिधि, है ना। खैर हिंदी क्लास नहीं, ज़्यादा नहीं घुसेंगे, तो इसी तरीके से इसको परिधि बोलते हैं, इसको परिमाप बोलते हैं। अगर हिंदी माध्यम वाले तो हमारे साथ है ही, मैंने हमारे तो हिंदी माध्यम वालों के लिए कोई करना ही, ठीक है। बाउंड्री हो गया, बाउंड्री को ये बोलते हैं मैथ में, ठीक है। बात करते हैं बाउंड्री। बाउंड्री अगर हमारे लैंड और कोस्टल की बात कर ली तो बाउंड्री में क्या क्या आते हैं, लैंड में हमारे साथ आता है एक लैंड बाउंड्री आएगी, दूसरी हमारी कोस्टल बाउंड्री आ जाएगी। क्या आ जाएगी, कोस्टल बाउंड्री, ठीक है। जब लैंड बाउंड्री की बात करते हैं तो लैंड बाउंड्री में हमारी जो बाउंड्री है, जो एनसीईआरटी बोलती है उसके हिसाब से 15,200 किलोमीटर। कुछ कहेंगे ये क्या बकैती लगा दिया, अप्रोक्सीमेटली लगा दिया है, बाकी चाहो तो अबाउट लिख देता हूँ, लिख दिया अबाउट। अबाउट कहेंगे नहीं, कुछ कहेंगे नहीं, एनसीईआरटी में तो अबाउट नहीं लिखा है भैया, हम अपनी तरफ से सेफ चलते हैं। कल को 1 को 2 किलोमीटर बढ़ गया तो तुम तो आ जाओगे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लाठी लेके मेरे खिलाफ, है ना। इतने बड़े देश में कब 2-4 किलोमीटर आगे पीछे हो गया भैया पता नहीं चलता है।
तो कोस्टल की बात करते हैं तो ये अबाउट में इसकी भी बात कर लेंगे। अच्छा, कोस्टल दो टाइप के हो जाएंगे। सवाल आती है हमारे यहाँ दो टाइप की बाउंड्री क्यों आती है, क्योंकि इंडिया जो है ना, इंडिया में नीचे की तरफ पेनिसुलर इंडिया मिलता है, प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीप क्या होता है, ये पेनिसुलर क्या होता है, एक ऐसा लैंडमार्क जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, उसको क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं क्या, पेनिसुलर इंडिया, या फिर क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीप बोल देते हैं। अच्छा, जैसे अरब पेनिसुला बोलते हैं, तो अरब पेनिसुला में देखते हो ना, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान है ना, यूएई है ना, ये सब लोग मिलके लगे रहते हैं ना। इस तरफ रेड सी मिलेगा, बॉल ऑफ अल मंडेब हो जाएगा, इस साइड आओगे पर्शियन गल्फ मिल जाएगा, है ना, स्टेट ऑफ हॉर्मूज मिल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज कभी ये भी डिस्कस किया जाएगा, डेट के धीरे धीरे अपन डिस्कस करेंगे, क्या ही कर सकते हैं ना। तो कोस्टल इसी तरीके से तो कोस्टल बाउंड्री भी लगती है। अच्छा, यहाँ पे एक हम TI लिखे दे रहे हैं और MI लिख रहे हैं। अरे नालायकों, मुंबई इंडियंस नहीं है। एक बार लिखा था, लड़के बोले सर मुंबई इंडियन, मन के यहाँ पटक पटक के मारूंगा, था मुंबई इंडियंस किया करते। अरे यार मेनलैंड इंडिया है महाराज, गड़बड़ ना कर देना भैया सर। तो भैया इधर यहाँ पे पहला आएगा TI, दूसरा आएगा MI, ठीक है। तो इसको बोल देंगे हम लोग मेनलैंड इंडिया, मेनलैंड इंडिया, है ना। अभी बोला ही है मेनलैंड इंडिया, तो ये देखो मेनलैंड, ओह तो मेरी राइटिंग है, वाह क्या खूबसूरत राइटिंग है। तुम लोग तो करोगे नहीं तारीफ, हम खुद ही कर लेते हैं। ये होता है टोटल इंडिया, टोटल इंडिया, है ना। टोटल इंडिया का जो हमारा कोस्टल एरिया होता है वो 7516.6 किलोमीटर होता है। दूसरा मेनलैंड इंडिया का क्या होता है, ओहो मेनलैंड इंडिया का 6100 किलोमीटर होता है। यानी जो हमारे को वो बच गए आइलैंड्स को क्या बोलते हैं, द्वीप जो चारों तरफ से घिरा हुआ पानी होता है ना, द्वीप। तो द्वीप की बाउंड्री निकालनी हो कितनी होगी, तो इसको इससे घटा देंगे। कौन कौन से मिलेंगे बताया था ना, अंडमान निकोबार वाला, आर्कीपेलगो वाला वो मिल जाएगा, वो पूरा आर्कीपेलगो मिल जाएगा। इधर लक्षद्वीप, दमन दीव एंड उधर क्या चले जाओगे, दादर नागर हवेली। क्या बात समझ में आ गई, अरे हाँ खोपड़ी हम चली ही जाती है, तुम लोग की बात अच्छी बात है। इतनी चीज हमारी पता रखते। बाउंड्री की हमने इसमें बात करी, लैंड में नेबर की बात कर ली हमने, नेबर बाउंड्री, है ना, ठीक। नेबर और बाउंड्री की बात है हमने कर ली, नेम बात कर ली, ये कर ली। तो हमने एक इनिशियल फेज देख लिया कि इंडिया में क्या क्या चीजें हैं, 28 स्टेट हैं, यूटीज हैं, यूटीज। अच्छा, छोटे बच्चों के लिए यूटीज बता दी जाए, स्टेट की आप लोग पता कर लोगे, इतना तो पता ही होगा ना यूटी कौन कौन सी है अभी के समय में। JNK है, अभी JNK को स्टेट हुड का नहीं मिला है, JNK, ठीक है। लद्दाख, और कौन हो सकता है, JNK लद्दाख, चंडीगढ़। ऊपर से आया करो तो याद करना कठिन नहीं हो जाएगा। चंडीगढ़, मैं कुड़ी चंडीगढ़ थी, है ना। उसके बाद न्यू दिल्ली या दिल्ली, अच्छा तुम लोग पता होगा तो दिल्ली होता है ना, दिल्ली। न्यू दिल्ली कैपिटल है, दिल्ली के अंदर जो न्यू दिल्ली एरिया वो सब कैपिटल होती है। अच्छा, दिल्ली के बाद क्या आ जाएगा जी, बताओ, दमन दीव। तो भैया दिल्ली हो गया, दिल्ली के बाद अपन नीचे की तरफ आएंगे तो क्या आ जाएगा, दमन एंड दीव। अरे यार एक कपड़ा उठा लिया मैंने वापस से, सॉरी भाई, हो जाता है यार, इतना तो हो ही जाएगा ना। देख लो भैया, डिजिटल बोर्ड तभी हो पाएगा जब फेमस हो पाएगा। दमन एंड दीव, कौन इसी को एंड दादर नागर हवेली, है ना। दमन दीव एंड दादर नागर हवेली, दादर के नागर की हवेली, दादर के नागर की हवेली। आय हाय हाय, ये तो ऐसे करेंगे एक में खाली बाउंड्री हमारे पास, बताओ 1 2 3 4 5 के बाद क्या आ जाएगा, हाँ कुछ कहेंगे पौंडीचेरी, पौंडुचेरी, कुछ कहेंगे पुडुचेरी होता है सर, हाँ जी दोनों लिख लो भैया, पुडुचेरी कर लो, पौंडीचेरी पुडुचेरी। अच्छा, इसमें एक कैपिटल है पुडुचेरी और चेरा में, CHERRY चेरी, ठीक है। पौंडुचेरी और पुडुचेरी में एक यूटी है, कैपिटल है। जरा ये पता करके बताओ, तो मैं नहीं तो मैं यहाँ साइन कर लूँगा तो तुम लोग तो समझ जाओगे ना, टिक मार दूंगा तो मुझे पता ही है
मैं चाहता हूँ ये चीज़ जानबूझ के लिखा है ताकि तुम लोग का कंफ्यूजन ना हो जाए पुड्डू क्या है पोन्नू क्या है। तो अब मैं वो चीज़ चाह रहा था, अगली वीडियो में इसको क्लियर कर देंगे। अच्छा, इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कैसे बोल सकते हैं भैया, पूरे वॉट लगा दी यार, पूरे मालदीव्स को घुटने पिला दिया इस चीज में अपने दम पे। एंडमान एंड निकोबार। तो टोटल कितनी हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 और हमारी यूटी कितनी हुई 8। 8 हमने जान लिया, छोटे बच्चों के लिए है, बड़े बच्चों के लिए कुछ नहीं। चलो ठीक है, ओके। अब हम लोग बाकी चीज़ों को छोटा छोटा वीडियो में रखेंगे, छोटी छोटी वीडियो में रखेंगे। हम देखते हैं 10-10 मिनट का वीडियो ऊब लगेगा, हम छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे पार्ट में रखेंगे, 2-2 मिनट की वीडियो। आराम से देखो, मौज लो, कुछ जो डेटा है वो ले जाओ, ठीक। दैट इज भारत, और उसमें इस पार्ट में क्या बताया हमने ये बता देना, ठीक है।